हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says the coefficient of x cube in the expansion of 1 minus x plus x square whole raised to 5 is ऑप्शन है हमारे पास 10 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 30. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो जनरल टर्म in the expansion of x plus y plus z की पावर m. तो ये डिफाइन होता है इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल इंटू x रेस टू x1, y रेस टू x2 और z रेस टू x3. यहाँ पर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, m के इक्वल. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करेंगे. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 5, है ना. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जर्नल टर्म. ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 5. तो ये हमारा पास क्या जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट 5 फैक्टोरियल. और यहाँ पे आएगा क्या, 1. यहाँ पे चूँकि 5 है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे आएगा 1 की पावर अल्फ़ा 1 माइनस एक्स की पावर अल्फ़ा 2 और एक्स स्क्वायर की पावर अल्फ़ा 3. ठीक है, ये हमारे पास आएगा. क्लियर है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये रिजल्ट हो जाएगा इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल और अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल. ठीक है, और यहाँ पे 1 की पावर अल्फ़ा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वो तो हट जाएगा. तो यहाँ से आएगा एक तो माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 और x की पावर यहाँ पे 2 अल्फ़ा 3 आ रहा है, तो x की जो पावर है, अगर बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, तो अल्फ़ा 2 प्लस कितना आएगा, 2 अल्फ़ा 3. ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. ठीक है, तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3. ये किसके इक्वल होगा, 3 के. ठीक है, एक तो ये रिजल्ट है, और एक हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 5. ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट को हम एक्सप्रेस करें तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस अल्फ़ा 3. ये बनेगा. तो यहाँ से अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 की जगह हम रखें, पुट करें तो अल्फ़ा 1 प्लस ये कितना जाएगा, 3 माइनस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2. ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है. क्लियर है बच्चों. अब हम इसको देखें यहाँ से, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए. अब इसकी हेल्प से जो है, अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा 1 की कंडीशन को लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ा 1 की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है हमारे पास. देखो यहाँ पे अल्फ़ा 1 क्या था, 1/2 था. ठीक है ना, और इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो अल्फ़ा 3 इक्वल टू, अगर हम 0 लें, है ना, तो हमारे पास अल्फ़ा 2
इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो अल्फा 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। अल्फा 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 3। ठीक है, और तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो इसको 0 ले लिया, इसको 2 ले लिया, है ना, फिर इसको 3 ले लिया, तो अल्फा 3 इक्वल टू कितना आएगा, क्या आएगा, 2। ठीक है, एक तो ये बनेगा, सॉरी अल्फा 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और अगर हम जो है यहाँ पे क्या लेते हैं, अल्फा 1 इक्वल टू अगर सॉरी अल्फा 3 इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से 1 पुट करेंगे तो अल्फा 2 प्लस 2, तो यहाँ से अल्फा 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, 1। तो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 और 2 और 3, तो अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये इस तरह से रिजल्ट हमारे पास बन रहा है। क्लियर है बच्चों, है ना। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आ रही है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के लिए। अब इसको जो है अगर हम यहाँ पर पुट करें, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बनाना है तो अल्फा 2 प्लस ये 3 होना चाहिए था, तो उसी बिहार पर हमने ये पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसकी हमें नीड नहीं है, अगर हम इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है इन्हीं 2 स्टेप से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको पुट करते हैं तो हमारे पास जो सम क्या फाइंड करना था हमें, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की अगर हम बात कर रहे थे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना। ठीक है, और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से, -1⁻³ आएगा, तो ये आ जाएगा एक तो -1⁻³ फिर प्लस एक आएगा 5 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, फिर 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -1⁻², की पावर 1 है तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है 5 फैक्टोरियल है, तो वही 5 इंटू 4 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो ये और ये तो 1 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल यहाँ पे हम लिखेंगे तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इसके साथ क्या था, -1⁻³ और इसके साथ क्या था, -1⁻1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, तो ये कितना बन रहा है बच्चों, माइनस का 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10 और ये -1 का होल क्यूब ये बनेगा, और यहाँ से आ रहा है 5 4 ज़ा 20, तो ये बनेगा -20। तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है -30। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।